शामिल। तो आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने में जा रहा हूँ वो है कंप्यूटर सिस्टम। और ये चैप्टर ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंटरमीडिएट में भी और आगे फर्दर आपको पढ़ाया जाता है, और इसका टच बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज से होता है। ये जनरल नॉलेज आपको कैसा है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपका जनरल नॉलेज। सो इसमें से वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कुछ डिस्कस करेंगे, फट 5 मिनट के अंदर हम इस सारे चैप्टर को क्लियर कर देंगे, रीड अप कर देंगे। सबसे पहले होता है सिस्टम। सिस्टम क्या है? रूटीनली आपके पास डिफरेंट मेथड्स और प्रोसीजर्स होते हैं जो आप परफॉर्म करते हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सिस्टम क्या होता है कि इसके अंदर ना कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं जो क्या करते हैं आपको अब यूज करके आप एक प्रॉब्लम को या एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं सिस्टम को यूज करके। अब मेजरली ये है, आपके सामने जो इंटरफेस शो हो रहा है ये है इसका सिस्टम। सब सिस्टम मीन्स कि एक सिस्टम था, एक मेन्यू था, उसके आगे जो फर्दर इट्स सेल्फ उसका सब सिस्टम होता है। इट्स कॉल्ड द सब सिस्टम। सो जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस होगा। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या है? Computers working computer along with the software and principal parallel parallel uh, ये वर्ड ही नहीं बोलना मेरे को आ रहा कि मतलब इनपुट डिवाइसेस that are necessary to make the computer function. It's called the computer system. Every computer system require operating system to operate. इसका मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम दो तरह काम करता है। उसमें दो चीजें होती है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं इनपुट डिवाइसेस और एक होते हैं सॉफ्टवेयर। अब ये दोनों चीजें आपस में कंबाइन होती हैं, कनेक्ट होती हैं, और इन दोनों को काम करने के लिए एक रिक्वायर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? विंडोज होती है। अब कंप्यूटर क्या था और क्यों यूज आया? पहले ना स्टार्टअप के ऊपर ट्रेडिशनल जमाने में पहले में ऐसा होता था, न्यूज आती तो वो बहुत ही प्रॉब्लम आती उसको, मतलब उसको एंटरटेन करने में घर बैठे लोगों को नहीं था पता चलता इन सारी चीजों के। मतलब पहले ऐसा होता था, लेकिन जब से कंप्यूटर आया ये सारी चीजों की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। कंप्यूटर इटसेल्फ एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, डाटा को मल्टीप्लाई भी करती है, डाटा की डिवीजन अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफाइड रूल्स, और इसके ऊपर कुछ रिजल्ट जनरेट करते हैं। मीन्स आपने प्रॉब्लम दी है उसके ऊपर रूल्स अप्लाई होते हैं और उसके अल्टरनेटिव आप रिजल्ट जनरेट करते हैं। और ये सारी चीज़ें वही हैं। इसके एडवांटेज में आपको पता है इजीली आप मल्टीपल डाटा को स्टोर कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। इसके बाद मच मोर कंप्यूटिंग कैलकुलेट मोर देन ऑर्डनरी। ये इंसान से ज़्यादा फास्टर कैलकुलेशन करता है, हेल्प करता है आपके वर्क को। इस तरह ये सारे डिसएडवांटेज में हो सकता है कि हैंडबुक कैरियर नहीं है, इसमें आइज प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोरेज प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेबिलिटी कॉन्स्टेंट नहीं कम्युनिकेशन में जो इंसान कर सकता है वो तो नहीं ना एग्जैक्ट वो कर सकता। इसके बाद इसमें बिजनेस के लिए फैक्ट्री और स्कूल में ये हेल्प भी करता है। और इसमें ये उसके डिसएडवांटेज में हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सोशल लाइफ को, क्योंकि ये कनेक्ट कर देता है ईच पर्सन को। इसके बाद इसके अफेक्ट पड़ते हैं, आंखों के ऊपर रेडिएशंस पड़ती हैं, ब्रेन डाउन हो जाता है। इस तरह इसके डिफरेंट डिसएडवांटेज हैं। और यहाँ पे भी वही एडवांटेज और डिसएडवांटेज की लिस्ट रखी हुई है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है टॉपिक अपना। टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के तीन डिफरेंट टाइप्स हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड। अब ये तीनों टाइप्स क्या करती हैं ये देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या आते हैं? पहले ज़माने में एक ऐसे कंप्यूटर्स होते थे जो थ्रू सिंगलर्स कम्युनिकेट करते थे। मीन्स उनकी कम्युनिकेशन या रिप्रेजेंटेशन बाय कॉन्टिन्यूसली सेट ऑफ वेरिएबल वोल्टेज एंड यूजेस सिग्निफिकेंट रिजल्ट सेंटर्स। मीन्स के वो ऐसे कंप्यूटर्स थे जो एनालॉग सिंगलर्स के थ्रू कुछ सर्च के जो अदारे होते हैं ना, इंस्टीट्यूट, वहाँ पे यूज होते थे ऐसे कंप्यूटर्स। ये उसका थोड़ा सा इंटरफेस है। ये पहले ज़माने में आपने देखा होगा, या बहरिया, अगर आपको पता हो आर्मी का, आर्मी में आपको नेवी का पता हो, नेवी नेवी के वो जो होते हैं उनके पास जो होते हैं कंप्यूटर्स एनालॉग सिंगुलर्स को, या फिर वो जो उनके पास रडार होता है, रडार वो ही एनालॉग सिंगुलर्स थे। अब डिजिटल आ गए, डिजिटल में नंबर्स की प्रोसेशन होती थी, इसमें नंबर्स वन टू की फॉर्म में बाइनरी नंबर को मीन्स के आप यूज़ के लिए जो जहाँ पे नंबर्स की कैलकुलेशन होती, जैसे ये गाड़ी का मदरबोर्ड, इट्स लाइक अ डिजिटल कंप्यूटर डिवाइसेस, ग्रेस, वॉच, एवरीथिंग इज वर्किंग एज अ डिजिटल डिवाइसेस। अब हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या हुआ था कि हाइब्रिड में डिजिटल और एनालॉग को दोनों को मिला के कंप्यूटर बना दिया गया था जिसमें इंटरफेस भी था
अब इसमें इंटरफेस तो था, लेकिन इसमें इंटरफेस था सिंगलर्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में नहीं था। इसमें इंटरफेस था नंबर्स की फॉर्म में, सिंगलर्स की फॉर्म में नहीं था। लेकिन इन दोनों को मिला के एक हाइब्रिड कंप्यूटर तैयार कर लिया गया, जिसके ऊपर ईच एवरीथिंग नंबर्स में भी था और ग्राफ की फॉर्म में भी था। जैसे कि ये कंप्यूटर्स थे, देखे ना, ये सबसे पहले जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स थे, मशीन थे, डिवाइसेस थी। ये उनकी पिक्चर्स हैं। जैसे वॉच है तो वॉच में एनालॉग सिग्नल्स के लिए भी वो लगा हुआ है, और नंबर्स डिजिट की है। जैसे ये मशीन लगी है जो मेजर करती है मरीज की सांस को या उसके हार्ट बीट को एक्सेट्रा। सो यहाँ पे भी इसको यूज किया जाता है। अब ना, देर आर दी टू टाइप ऑफ क्लासेस। अब ना इसकी दो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं कंप्यूटर्स की। कुछ क्लासिफिकेशन जिनमें आती हैं मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स, और मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। इनमें आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द नोट ऑन कंप्यूटर क्लासेस। तो इसकी चार क्लासेस आपने लिखनी है ये। अब इनमें ना वर्क स्टेशन कंप्यूटर, वर्क, ये सारी कंप्यूटर्स की ही उनकी ही है। अभी मिनी कंप्यूटर्स क्या आते हैं? मोस्टली ये कंप्यूटर्स टुडे यूज हो रहे हैं, जिनमें ना, जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ मिनी कंप्यूटर, जिसमें डेस्कटॉप गेम प्ले कर लेते हैं, नोट पैड होता है, इस तरह टैब पीसी वगैरह, ये जितने भी जो घर के अंदर कंपैटिबल हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सारे मिनी कंप्यूटर्स हैं। ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। और मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये इनसे थोड़े से लार्ज होते हैं। और ये पहले ज़माने में जब मिनी कंप्यूटर्स थे ना, पहले ज़माने में, आपको पता है कि 1960 और 1980 के दरमियान में जो जनरेशन थी ना, वो बहुत लार्ज थी। तब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी। ये उसी दौर के कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत ही लेंथी थे, इसमें डाटा की थोड़ा सा कम होता और इसका वेट ज़्यादा होता, और लार्ज सिस्टम के साथ इसके साथ इंटरेक्शन होती। और माइक्रो कंप्यूटर्स और पर्सनल, इनको पर्सनल कंप्यूटर्स भी मतलब के, ये जो मतलब कि ये जो मिनी कंप्यूटर्स हैं, ये पर्सनली यूज़ के लिए नहीं थे होते, फॉर एडवांसमेंट के लिए होते थे। लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं जो पहले हम लोगों ने पढ़े यहाँ पे, वो क्या होते हैं? ये पर्सनल यूज़ के लिए भी होते हैं, वो होते हैं, पर ये नहीं होते क्योंकि लेंथ ही बहुत ज़्यादा थे। ये स्मॉलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक फैक्ट्री है, इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एटीएम मशीन में जो एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह जैसे बड़े बड़े सर्वर्स हैं जो मतलब छोटे लेवल के ऊपर जिनकी वर्किंग होती है आईबीएम के पास, ये सारे सारे चीज़ें यही मिनी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर कहता है ऐसा जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, लार्ज से लार्ज, जो मोस्टली प्रोसेसर बैंक्स के अंदर, शॉप्स के अंदर, मार्केट प्लेसेस के अंदर कंप्यूटर, जो जिसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, ये होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। जैसे अभी हमारे पास एक, कह लें कि हमारे पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम आईबीएल है, तो यहाँ पे यूबीएल है, फिर अल्फला है, तो इनके जो बैंक कंप्यूटर्स पीछे पड़े हुए हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिनमें सर्वर्स उनके पड़े हुए हैं, ये सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। अब सब सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं, और इनके अंदर मल्टीपल टास्किंग, मिलियंस ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ इसमें इंस्ट्रक्शंस एट अ सेकंड। आपने लिखा होगा कि ये एक सेकंड के अंदर 160 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को कवर अप करता है। और एक सेकंड के अंदर 160 ट्रिलियन बाइट डाटा को स्टोर करता है, और 6 ट्रिलियन बाइट्स डाटा मेमोरी कैलकुलेशन है इसके अंदर। मीन्स कितना हाई है ये। जितना जैसे गूगल है, तो गूगल अभी इस टाइम यू 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 यही सर्वर्स को यूज कर रहा है। वेदर फोरकास्टिंग होती है, वहां पे सुपर कंप्यूटर को यही यूज किया जाता है। तो ये चीज थी इनमें। अब राइट डाउन द डिफरेंस आ सकता है कि आप मेन में और तीनों चारों में डिफरेंस बताएं और कॉमन पॉइंट्स बताएं, तो आप वो चीज़ यहाँ से पढ़ के बता सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसकी हायरार्की लिखी हुई है, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपैरिजन किया गया इस टेबल के अंदर के पर्सनल कंप्यूटर थे, उनमें क्या क्या चीज़ें थी, मोबाइल आए उनमें, ये सारी चीज़ें इनमें मतलब डिफरेंस लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। अब सर्वर इज अ फिजिकल कंप्यूटर हार्डवेयर डिटेक्ट रनिंग ऑन वन और मोर सर्विसेज। और मतलब कि सर्वर वो होते हैं जिसके साथ डिफरेंट होस्ट कनेक्ट होते हैं और अपने डाटा का रिसीव करते हैं। मीन्स कि वो एक ऐसा होस्ट काम करता है, और डिफरेंट यूजर्स उसके साथ कनेक्ट होते हैं थ्रू अ नेटवर्क, इट्स लाइक अ सर्वर। अब टाइप ऑफ सर्वर्स, तो इसमें डिफरेंट टाइप के सर्विसेज हो सकते हैं। कोई डेटाबेस का सर्वर हो सकता है, कोई फाइल का, कोई मेल का, कोई प्रिंटर का, कोई वेब का सर्वर।
जैसे अभी आप ईमेल यूज करते हो तो वो मेल का सर्वर के ऊपर ही उसकी डाटा एक दूसरे से, जैसे व्हाट्सएप यूज करते हैं तो वो इंक्लूडेड ईच एवरीथिंग सर्वर्स को मिला के बना हुआ है, वो डेटाबेस सर्वर में आ जाता है। अब वेब का सर्वर है तो वेब के लिए काम करता है, तो इनके डिफरेंट सर्वर्स, डेटाबेस सर्विसेज क्या आते हैं ऐसे। डेटाबेस सर्वर्स की जब भी बात आ जाए, आपके जहन में फट ये चीज आनी चाहिए कि स्टोरेज ऑफ डेटा। आप डेटा को स्टोर करते हो डेटाबेस स्टोरेज सर्वर्स के अंदर। इनमें ये होता है, क्लाइंट कंप्यूटर होता है जो क्या करता है, डाटा को पहले स्टोर करता है, फिर डिफरेंट यूजर्स उसके साथ कनेक्ट होकर डाटा को रिट्रीव करते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपका अपने डाटा को एज अ बैकअप आप वहां पे स्टोर करें। इसकी एग्जांपल में आ सकती है माई एसक्यूएल, ओरेकल डीबी2, एसक्यूएल सर्वर। ये सारे वो सर्वर हैं जिनके ऊपर आप डेटाबेस को होस्ट करते हो, अपनी इस डेटाबेस को होस्ट करते हो। फाइल सर्वर क्या है, ये एक कह लें कि जैसे अभी हमारे पास वो गूगल ने हमें प्रोवाइड किया था एक फाइल सर्वर, जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हो थ्रू अ नेटवर्क। आप पर्पस के लिए आप प्राइमरी नेटवर्क आपके पास पर्पस फॉर लोकेशन शेयरिंग डिस्क एक्सेस, मींस कि आप अपनी जो डिस्क है ना उसको एक्सेस कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो फॉर मल्टीपल यूजर्स को, कि वो उस डाटा को रिट्राइव, जैसे आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या इंपॉर्टेंट इमेजेस पड़ी हुई हैं और आपने वो स्टोर करने, तो आप फाइल सर्वर के ऊपर जाके जीमेल के ऊपर अपनी जीमेल ही जिसे हम बोलते हैं वो आप स्टोर कर सकते हो। मेल सर्वर क्या होता है, ये सेंड करता है मेल्स थ्रू अ मेल सर्वर। मेल सर्वर के अंदर जैसे अभी हम जीमेल यूज करते हैं तो हम मेल किसी को सेंड करते हैं, हम अपना एड्रेस उसका एड्रेस देते हैं, वो दोनों डोमेन मेल्स होती हैं। सर्वर के अंदर डाटा जाता है, सर्वर के अंदर वो डाटा चेक करता है कि भाई ये किस पाथ से आई है और किस डेस्टिनेशन पे जानी है, तो वो उस डेस्टिनेशन के ऊपर उस मेल को भेज देता है। अब ये सर्वर्स की कुछ इमेजेस लगी हुई हैं जिनमें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ये है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ये इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एम्बेडेड कंप्यूटिंग क्या, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। मोबाइल डिवाइसेस तो ये आपको पता है डिफरेंट होती है, हैंड ऑन कंप्यूटर्स हैं, पीडीए है, स्मार्टफोन थे, जीपीएस थे, ये सारे मोबाइल हैं। अभी अगर आपको पूछा जाए कंप्यूटर्स फॉर यूज इंडिविजुअल, तो भाई आप यूज करते हो ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं जो आप अपने इंडिविजुअली यूज करते हो। वर्क स्टेशन कौन से कंप्यूटर, जो स्पेशलिस्ट कंप्यूटर्स या ऑप्टिमाइज फॉर साइंटिस्ट एंड जियोग्राफिकल, मोर पावरफुल देन एज अ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से ज़्यादा पावरफुल है। और जो साइंटिफिक या साइंस के लिए जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वो वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स होते हैं। आप नोटपैड कंप्यूटर्स देख सकते हैं, ये हैं टैब्स हैं, टैब्स किस लिए आप यूज करते हैं, कंपैटिबल, आप हाथ में पकड़ के अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं अगर आपसे ये पूछा जाता है। तो ये सारे स्मार्ट, ये नेटवर्क सर्वर के अगर काम करता है। ये सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है, ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड। इसमें जब भी नेटवर्क सर्वर की बात हो तो ये एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है जिसके साथ ऑल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। ये प्रोवाइड करता है अपने रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में एक कंप्यूटर होता है मेन, जैसे फॉर एग्जांपल ए मेन हमारा सर्वर कंप्यूटर है, उसके साथ डिफरेंट ए बी सी डी कनेक्टेड है, और ये दोनों कनेक्ट होके एक ही रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। इस तरह आपके पास एक पावरफुल सर्वर होता है और दो सारे क्लाइंट्स होते हैं जो उसके साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे इसके सोसाइटी के ऊपर इसके इम्पैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ये कंप्यूटर यूज होता है बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशन, एजुकेशन के लिए, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस लगी हुई हैं, आप इनको दे सकते हैं। अब जनरेशन्स की बात कर ले तो जनरेशन्स के ऊपर अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज द बेस्ट जनरेशन, या राइट डाउन दी फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कब थी और इसकी डेट लिखें, या फिर वहाँ पे वो कौन सी चीज़ वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन में। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन में जब भी बात, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही होती हैं, थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन वैक्यूम ट्यूबल्स ट्यूब्स जब यूज होती थी वो फर्स्ट जनरेशन में, इनकी डेट को आपने अच्छी तरह ध्यान रखना है। इसके बाद सेकंड में बात करें तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स आ चुके थे, वैक्यूम ट्यूबल को रिप्लेस करके ट्रांजेक्शन्स की तरह ट्रांजेक्शन्स मतलब ट्रांजेक्टर्स आ चुके थे जो काम करते हैं, कि जो भी वैक्यूम ट्यूब्स जो काम करती थी एज टू कंपेयर ये करते थे क्योंकि ये ज़्यादा इजी थे, ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स थे जो इजीली इंस्टॉल हो जाते थे और वर्किंग ज़्यादा, जैसे आईबीएम की सीरीज़ है, इनकी कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। तो ये थर्ड जनरेशन के अंदर उनको कन्वर्ट करके एक इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड बन गया था, मीन्स के वो उस लॉस वाले को रिप्लेस कर दिया और एक सर्किट बोर्ड बन गया ताकि इसका साइज भी छोटा होता गया। सबसे पहले कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती तो इंसान सूट पहन के उस कंप्यूटर के अंदर एंटर होता था,
लेकिन सेकंड के अंदर फिर साइज को कम किया गया, थर्ड के अंदर फिर कम किया गया, ऐसे फोर्थ, तो फोर्थ वो जनरेशन है जो हम लोग करंटली यूज कर रहे हैं इस टाइम। फिर उस सारे चीजों को कन्वर्ट करके हुए एक छोटा सा कंप्यूटर बन गया, जिसको जैसे एप्पल, आईबीएम, पीसी, ये सारे फोर्थ जनरेशन के हैं। फिफ्थ जो अभी प्रेजेंट हमारे पास है, फोर्थ वो थे जो हमसे थोड़े से ऊपर थे, मीन्स कि हमारे थोड़ा लास्ट ईयर्स में यूज हो रहे थे, लेकिन जो करंटली अब वो फिफ्थ जनरेशन जा रही है। जैसे कि ये जिनमें, हाँ, ये जैसे ये पहला वैक्यूम ट्यूब वो देखें आपको, वो शो कैसी ट्यूब यूज होती थी, ट्यूब्स यूज होती थी। फिर सेकंड भी वो मूव हो गए, थर्ड पे सर्किट बोर्ड की तरफ इंटीग्रेट, थर्ड फोर्थ के ऊपर वो प्रोसेसर जिससे गूगल को और ये चीज़ों की तरफ मूव होते थे। तो ये था, इसमें मेरा पर्पज ये था कि मैं आपको अच्छे अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन से आगाह कर पाऊँ कि लॉन्ग क्वेश्चन या क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। तो मेरे पास एक सेकंड टॉपिक भी है, ये भी अक्सर पेपर्स में पूछते हैं, राइट ऑन दी एक्सप्लेनेशन ऑन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो आपको डेटा और इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको डेटा के बारे में पहले ही पता है, बस आप थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे। फैक्ट एंड फिगर्स को आप डेटा कहते हैं, जिसमें न्यूमेरिक भी हो सकता है और प्रैक्टिकल कुछ भी हो सकता है। इनमें ये नंबर डाटा भी हो सकता है, ये नंबर्स भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, वो फाइल हो सकती है। आप डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस होता है कि आप डाटा को लेते हो, उसे ऑर्गेनाइज करते हो, उसे कन्वर्ट करते हो फॉर यूजफुल इन्फॉर्मेशन के अंदर। डेटा आपके पास आ गया, उसके ऊपर आपने प्रोसेस अप्लाई करना है और देन जनरेट करनी है इन्फॉर्मेशन। इट्स लाइक अ प्रोसेस। और इसके डिफरेंट स्टेजेस है। इंफॉर्मेशन क्या है जी? यूजफुल डाटा। इंफॉर्मेशन वो चीज होती है जो डाटा के ऊपर प्रोसेस अप्लाई होता है, रिजल्ट के तौर पे जो डाटा हमारे पास आता है वो होती है इंफॉर्मेशन। यूजफुल डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, आप कह सकते हैं। जैसे ये डेफिनेशन है, डाटा दैट कैन बी डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू फॉर्म दैट गिव इट्स मीनिंग। तो ये डेफिनेशन बहुत ही टफ लिखी हुई है। आप कोई सी ऐसी ऐसी चीज जो आपके लिए यूजफुल हो, डेटा इज यूजफुल यूजफुल डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। या दिस डेटा आर यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ऐसी जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, ये भी इंफॉर्मेशन में आ जाता है। कोई भी आपके जो नॉलेज में इंक्रीज कर रहा है वो भी इंफॉर्मेशन में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन में आ जाती है। ऐसे ये रॉ डाटा था हमारे पास, एग्जाम्पल है, इसके ऊपर ये प्रोसेस अप्लाई हुआ और ये सारे डाटा को एक क्वेश्चन की फॉर्म में मीन्स के ले आए, और ये हमारे लिए बन गई इंफॉर्मेशन। ऐसे ही ये है, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस अप्लाई हुआ इंफॉर्मेशन का। बिल्कुल तीनों एग्जांपल में वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। जैसे हमारे पास रॉ डाटा आ जाता है ट्रैफिक का, तो हम उससे इजीली उसके ऊपर एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं एक मीन्स के एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में, जिसमें पता चल जाता है कि सिटी में इतनी ट्रैफिक है, इसमें इतनी इतनी इसमें इस रोड पे ये कैपेबिलिटी होती है, इतनी ट्रैफिक होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती है, पता चल जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपने कम्प्लीटली डिफाइन करना और एग्जाम्पल में बता देना कि डेटा इस तरह होता है, मीनिंग ये होता है, कॉन्टेक्स्ट ये होता है, डेटा ये होता है और ये कैसे काम करता है, डेटा की इंफॉर्मेशन बतानी है, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन बतानी है। तो ये चीज़ें थी आज के लेक्चर में। तो इसमें हम हमारे वही टॉपिक्स होंगे जो पेपर्स में मैं आपको बता पा रहा हूँ कि जैसे आप जल्दी से जल्दी आप इसको रीड अप कर लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा स्किप इसलिए किया कि इसकी रीज़न ये है कि लॉट ऑफ द टाइम हम यही चीज़ें, मतलब प्रीवियस 2-3 साल से हम यही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें ज़्यादा डीपली जाएँ। बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फॉर न्यू टॉपिक।